गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे ताप को मापने की युक्ति, यानी ताप मापन, कैसे उसको मापा जाता है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ऊष्मा के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हम त्वचा के द्वारा जो है ठंडे और गर्म चीज़ों को बता सकते हैं, लेकिन ये विश्वसनीय नहीं है। और इसके मैंने आपको एक गतिविधि भी बताई थी। आज हम बात करेंगे ताप को मापन की, यानी ताप को कैसे मापा जाता है। ताप को मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कभी अगर आपको बुखार हुआ है और आप डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर जो है वो थर्मामीटर से आपकी बॉडी का टेम्परेचर मापता है और बताता है कि बुखार है या नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर जिस उपकरण को काम में लेता है शरीर का ताप को मापने के लिए या शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए जिसे काम में लेता है, उसे हम कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसको ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी डॉक्टरी थर्मामीटर को ध्यान से देखते हैं तो वो इस तरह का होता है। ये है थर्मामीटर जिसका उपयोग करते हैं डॉक्टर। आजकल कई और डॉक्टरी थर्मामीटर भी आ गए हैं जो डिजिटल हैं और अंकों के अंदर जिनका मान आ जाता है। यहाँ पे देखिए, ये जो थर्मामीटर है इसके अंदर एक स्केल बनी हुई है जिसमें ऊपर और नीचे की तरफ कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो ऊपर की तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं ये हैं सेल्सियस पैमाने में, और जो नीचे की तरफ नंबर लिखे हैं वो है फ़ारेनहाइट पैमाने में। ठीक है, तो दोनों सेल्सियस पैमाना या फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों में ही हम सामान्य तापमान देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है, इसमें बीच में आपको ये जो चमकीला भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये बीच का भाग है, इसमें पारा भरा रहता है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे यानी इसका जो आगे का जो ये टोपीनुमा जो सिरा आपको दिख रहा है, इसे मुंह में जीभ के नीचे रखा जाता है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ये पारा जो है इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जहाँ पे पारे का लेवल आके रुक जाए तो वहाँ स्केल की हेल्प से आप टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं कि कितना तापमान आया है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पे बल्ब लगा होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। बल्ब का जो नीचे वाला भाग दिख रहा है आपको, इसमें पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली के पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। ये रही, आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या भरा होता है? पारा। पारा क्या है? एक धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए। देखो, आपको यहाँ दिखा रहा है। अगर आप इस थर्मामीटर को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे तो आपको ये लाइन दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह का डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। लेकिन आजकल जो डॉक्टर्स हैं वो डिजिटल जो थर्मामीटर आते हैं, डिजिटल जो तापमापी आते हैं, उनका उपयोग करते हैं, क्योंकि पारा जो है वो एक विषाक्त धातु है। अगर ये कांच की नली, यानी ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर है, अगर ये किसी भी कारण से गिर जाए, टूट जाए, और इसका पारा मान लो किसी खाने की चीज़ में गिर जाए और गलती से भी अगर हमारे खाने के साथ चला जाए तो ये बहुत ही हानिकारक होता है हमारे लिए। इसीलिए आजकल इस थर्मामीटर का उपयोग कम करते हैं और जो डिजिटल थर्मामीटर हैं उनका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पे थर्मामीटर जो है इसके अंदर जो स्केल बनी हुई है, इसमें सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना दोनों में ही रीडिंग दी हुई है। दोनों में ही तापमान को हम देख सकते हैं। यदि ये जो पारे की हम बात कर रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, पारा उपयोग नहीं किया जाता है इनके अंदर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो हमारे शरीर का सामान्य जो तापमान होता है ये 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ ध्यान देना कि हम बात करें अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर की, तो ये औसतन तापमान होता है। अगर इससे थोड़ा बहुत कम या थोड़ा सा अगर ज़्यादा तापमान हो तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि औसतन तापमान बताया गया है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 सेल्सियस से और 42 तक जो है वो रीडिंग हम ले सकते हैं। यानी कम से कम 35 और अधिकतम 42 जो डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान हम इससे नोट कर सकते हैं। और अगर हम फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने में इसका जो परिसर होता है, परिसर का मतलब निम्नतम से लेके अधिकतम, ये 94 से 108 डिग्री तक का होता है। तो इस तरह से जो डॉक्टरी थर्मामीटर है इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है
ध्यान रखना इसमें फ़ारेनहाइट के अंदर तो जो परास होता है वो होता है, यहाँ पे दे रखा है देखिए 94 से 108 डिग्री, और सेल्सियस के अंदर इसका जो परास होता है वो होता है 33 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए थर्मामीटर से तापमान को कैसे ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखना जब भी कभी थर्मामीटर को अगर आप काम में ले रहे हैं अपना बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, तो जो इसका एक टोपी नुमा जो सिरा होता है, बल्ब नुमा भाग जहाँ पे लगा होता है बल्ब समान, उसको क्या करना है, मुंह के अंदर, जीभ के अंदर अच्छे से रखना है और 1 या 2 मिनट तक उसको मुंह में रखना है। उसके बाद उसे बाहर निकालना है। अगर डिजिटल तापमापी है तो उसमें अपने आप ही नंबर आ जाएंगे और अपने आप ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बता देगा। और अगर आप डॉक्टरी थर्मामीटर यानी जिसमें पारे का उपयोग किया जाता है, अगर आप इसे उपयोग कर रहे हैं तो पारे का जो लेवल होगा उस लेवल के आधार पर आप स्केल से रीडिंग ले सकते हैं। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो इसके अंदर ये जो थर्मामीटर है इसके बीच ये जो छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं स्केल में, मान लीजिए इन दोनों के बीच अंतर है 1 डिग्री सेल्सियस का, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इनके बीच में अंतर होता है 1 डिग्री सेल्सियस का। अब हम कैसे इसमें रीडिंग लेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि जब भी कभी हम क्या करेंगे, इसकी रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है और इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तो एक छोटा भाग किसके बराबर होगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस, यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अगर हम 2 चिन्हों के बीच 1 डिग्री सेल्सियस तापमान मापते हैं और दोनों बड़ी लाइनों के बीच 5 छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो एक लाइन कितने टेम्परेचर को दिखाएगी, 0.2 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। जब भी कभी आप थर्मामीटर को यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के लिए, तो हमेशा ध्यान रखें उसको अच्छे से धोएं। धोने के लिए आप कोई रोगाणुरोधक घोल का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसको धोया क्यों जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर इससे पहले किसी और ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया है, देखा है, और मान लीजिए उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन है, कीटाणु है, तो वो उसके द्वारा आपकी बॉडी में जा सकते हैं, इसीलिए उसको अच्छे से धोना चाहिए। अब क्या करेंगे, अच्छे से धोने के बाद क्या करेंगे, हाथ से उसको अच्छे से झटकेंगे इसलिए क्योंकि इसमें जो पारे का लेवल होता है वो एक, जब हम मुंह में इसको लेते हैं तो पारे का लेवल एक निश्चित जगह जाके रुक जाता है और उसके बाद वो वहीं तक रहता है। झटकने से क्या होता है, पारे का लेवल सही आ जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और इसका जो पाठ्यांक है, इसकी जो रीडिंग है उसको नोट कीजिए। यह आपके शरीर का क्या होगा, तापमान होगा। ताप को सदैव इसके मात्रा के साथ लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बॉडी टेम्परेचर बता रहे हैं कि 35 क्या है, डिग्री सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट के अंदर ये तापमान है। तो जब भी कभी आप टेम्परेचर को लिखते हैं उसके साथ उसकी जो इकाई है, उसका जो मात्रक है, यानी आपने डिग्री सेल्सियस के अंदर इसको मापा है या फिर इसका फ़ारेनहाइट पैमाने के अंदर इसको मापा है, तो वो ज़रूर लिखें। सामान्य हमारे जो शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा या अगर तापमान कम होता है तो इसमें टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि सामान्य औसतन तापमान बताया गया है। तो इस तरह से हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो आज हमने बात की डॉक्टरी थर्मामीटर की, जिसका उपयोग डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर या सामान्य घरों में इसका उपयोग मानव शरीर के तापमान को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका परास जो होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम अगर बात करें तो अगर 35 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान है या फिर मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान है, उसे हम कैसे मापेंगे, ठीक है। प्रयोगशाला जो होती है, लैब जो होती है, उसमें बहुत सारे जो कई अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंदर या कई अन्य जो क्रियाओं के अंदर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, तापमान बहुत कम भी होता है, तो उन्हें हम डॉक्टरी थर्मामीटर से नहीं नाप सकते, क्योंकि इसका जो परास होगा वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है। इससे कम या इससे ज़्यादा कोई ये नहीं माप सकता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए गर्म उबलता हुआ पानी है, उसमें थर्मामीटर का ये बल्ब नुमा सिरा उसमें डुबो देते हैं, तो पारे का लेवल है वो 42 डिग्री तक पहुंचने के बाद, अब आगे उसके लिए और परास है नहीं, तो ये जो थर्मामीटर होता है ये फूटने का डर रहता है, ये फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा तापमान है गर्म उबलते पानी के अंदर इसको नहीं चेक करना चाहिए इससे।
अब हम बात करते हैं कि जो बहुत कम टेम्परेचर है या बहुत ज़्यादा तापमान है उसको हम मापते हैं प्रयोगशाला तापमापी से। इसका परास भी बहुत ज़्यादा होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस तक का इसका परास होता है। इसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर मैंने आपको बताया है इसका आपको डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर का नामांकित चित्र बनाइए। आपको यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है, डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में बताइए, कैसी इसकी संरचना होती है, किस तरह से ये दिखाई देता है, इसके अंदर जो पैमाना होता है कौन कौन से मात्रकों के अंदर होता है, उसका परास कितना होता है, इसकी डिटेल लिखनी है। तो आज आपको ये 2 क्वेश्चन करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ आपको क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।